Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to discuss nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reactions क्या होते हैं हमारे पास? ऐसे रिएक्शंस जिनमें जो हेलोजन ग्रुप होता है अल्काइल हैलाइड में वो रिप्लेस होता है या सब्स्टिट्यूट होता है बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसे रिप्लेस करता है. द रिएक्शन इन विच हेलोजन एटम ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. हेलोजन जो हमारे पास होता है उसमें उसको रिप्लेस करता है कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है. अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो इस आर ग्रुप क्योंकि नेगेटिव चार्ज स्पीशी होती है तो वो इस आर ग्रुप पे अटैक करती है, और आर जब हमारे पास इस पे अटैक होता है तो आर जो अल्काइल ग्रुप है उसने बॉन्ड बनाया हुआ है यहाँ एक्स के साथ. तो यहाँ जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो ये एक्स जो है ये यहाँ से लीव कर जाएगा. जब एक्स यहाँ से लीव करेगा हमारे पास तो जो रिजल्ट प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे वो बनेगा आर बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल. मतलब यहाँ पे हमारे पास न्यू जो है वो प्रोडक्ट बनता है और एक्स लीव कर जाता है. तो मतलब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया हमारे पास अल्काइल हैलाइड पे. अल्काइल हैलाइड में जब वो आर पे अटैक करता है तो यहाँ से जो एक्स है हेलोजन से हमारे पास हेलोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है आर के साथ, वो टूट जाता है और आर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाता है. यहाँ पे जो है वो एन जू न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है. न्यूक्लियोफाइल हमारे पास जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, और अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी वो जो है वो आर पर अटैक करके एक्स को वहाँ से रिमूव कर सकता है. मतलब जो हेलोजन्स होते हैं हेलोजन से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए तभी वो इजीली आर के साथ बॉन्ड बना सकता है. तो इसके लिए एग्जांपल्स में हेलोजन का फ्लोरीन है. फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाई होती है इसलिए स्ट्रॉन्ग बेस है. तो OH NH2 जो है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ये सारे हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोफाइल. देन RX आता है. RX जो है वो सबस्ट्रेट मालिक्यूल है. ऐसा मालिक्यूल जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करे वो सबस्ट्रेट मालिक्यूल होता है. वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे रिएक्टेंट में कोई भी स्पीशी हो सकती है. तो यहाँ हम हेलोजिनो अल्केन्स पढ़ रहे हैं तो ये सबस्ट्रेट मालिक्यूल जो है वो अल्काइल हैलाइड है. और एक्स स्पीशी जो यहाँ पे रिमूव हो रही है वो हमारे पास लिविंग ग्रुप है. लिविंग ग्रुप के कौन कौन से हैं यहाँ पे? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है यहाँ पे रिप्लेस होंगे, सब्सटीट्यूट होंगे और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैच होगा. अब SN1 SN2 और एलिमिनेशन रिएक्शन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कैसे जो है वो हेलोजन रिप्लेस होती है. तो इस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसके दो फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं, मतलब दो प्रोसेसेस होते हैं, दो स्टेप होते हैं इसमें. ऐसे स्टेप जिसमें जो है वो सबसे पहले जो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो आर और एक्स के दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है वो टूटता है. ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है वो आर और एक्स के दरमियान में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड वो टूटता है. देन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. न्यूक्लियोफाइल ने जो अटैक किया था आर पे उसके साथ नया बॉन्ड बनाता है यहाँ पे. तो ये जो नया बॉन्ड इसका बनता है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड यहाँ पे होती है, और अटैक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और तभी हमारे पास जो है वो न्यू सिग्मा बॉन्ड बनता है यहाँ पे. अब हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल आ गया है. न्यूक्लियोफाइल जो है वो आर एक्स स्पीशी पे अटैक करेंगे. तो न्यूक्लियोफाइल जब जो हमने अभी जनरल रिएक्शन देखा था, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया था इन आर एक्स पे जो सबस्ट्रेट मालिक्यूल है. जब इस पे अटैक किया था तो उसके साथ ये जो आर एक्स का बॉन्ड था ये टूट गया था और न्यूक्लियोफाइल इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया. तो अब न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हैं, जैसे कि यहाँ पे OR नेगेटिव जो है वो अटैच है. जब ये अटैक करेगा आर पे तो एक्स वाला बॉन्ड निकल जाएगा. तो हमारे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो ROR बनता है, ईथर बनता है. और अगर जो है वो NH3 अटैक करेगा इस RX सबस्ट्रेट मालिक्यूल पे तो NH3 के साथ R का बॉन्ड बनेगा. तो अब जैसे कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड पहले से बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो उसने जब R के साथ बॉन्ड बनाया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आया है. तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ आया तो इन्वायरमेंट में हमारे पास जो है वो लिविंग ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है जो X नेगेटिव है. तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है वो बनता है अमोनियम साल्ट. और अगर जो है वो SH थायोल ग्रुप अटैक करेगा RX स्पीशी पे तो क्या बनेगा कि वो R के साथ SH बॉन्ड बना लेगा जो कि हमारे पास थायोल है. और हमारे पास जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विद कार्बन मतलब ट्रिपल बॉन्ड के अल्काइन आएगा वो जब इस पर अटैक करेगा यहाँ पे तो एक्स निकल जाएगा तो हमारे पास अल्काइन की स्पीशी बन जाएगी. और आयोडीन जो है वो एज अ गुड लिविंग ग्रुप भी है और गुड न्यूक्लियोफाइल भी है हमारे पास. तो जब आयोडीन अटैक करता है आर एक्स पे तो हमारे पास जो है वो अल्काइल आयोडाइड हमारे पास बनता है. OH ग्रुप अटैक करेगा तो अल्कोहल बनेगा. C द ट्रिपल बॉन्ड विद N दैट इज नाइट्राइल और इसे साइनाइड भी कहते
कहते हैं। तो जब ये इस पे अटैक करेगा तो एक्स मालिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ से एलिमेंट निकल जाएगा और हमारे पास जो बनेगा वो नाइट्राइल बनेगा। और जब हमारे पास ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप आता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन अटैक करता है आर एक्स पे, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है वो ईस्टर बनता है। तो बेसिकली ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस देख रहे थे कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आर एक्स स्पीशीज पे, हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बनता है।